हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। सीटेट पेपर 2 वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि जो सीडीपी है वो सेक्शन पेपर 2 में भी सेम रहता है। मैथ्स की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी सब सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो सीटेट पेपर 2 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सिर्फ ईवीएस सब्जेक्ट का फ़र्क रहता है, तो उसको पेपर 2 वाले स्किप कर सकते हैं। बाकी पेपर 1 के लिए ये कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा। 2011 से लेके 2023 तक सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका 1 बाय 1 हम सोल्यूशन करेंगे, सीटेट पेपर 1 का भी और 2 का भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपको हर एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपने पढ़ भी लिए हैं तो भी आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये सीटेट पेपर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से सीडीपी का। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसमें अच्छे से हमें पता है कि डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी इसकी बात होती है। जो क्रिटिकल पीरियड माना जाता है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड माना जाता है। डेवलपमेंट के लिए भी क्रिटिकल पीरियड होता है ये, और लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए भी क्रिटिकल पीरियड होता है। ठीक है, देखो जो डेवलपमेंट होता है ना वो हमारी वॉम टू टॉम चलता है, मतलब गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट का विकास। लेकिन जो भाषा है उसका विकास अगर आपसे पूछा जाए तो वो जन्म के बाद स्टार्ट होता है, जन्म से पूर्व नहीं होता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। और क्रिटिकल पूछा है तो अर्ली चाइल्डहुड आएगा, डेवलपमेंट पूछा हो या लैंग्वेज एक्विजिशन पूछा हो, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग की जो विकास की अवस्थाएं कोहलबर्ग ने दी है वो छांटनी है हमें। तो फर्स्ट है लेटेंसी स्टेज। देखो लेटेंसी स्टेज हमें पता है कि सिगमंड फ्राइड की है, तो लेटेंसी स्टेज नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हाँ ये ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमें पता है जीन पियाजे की है, ये भी कट जाएगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी ये इरिक्सन की थ्योरी से है, तो ये भी कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये लेवल 2 की सेकेंड स्टेज है, मतलब ये टोटल फोर्थ स्टेज में आता है। 3 लेवल दिए हैं कोहलबर्ग ने, तो ये सेकेंड लेवल की सेकेंड स्टेज में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अगर आपको इन सब थ्योरीज की बिल्कुल मैराथन चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से एग्जाम में आते हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाई हुई है मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन एचटेट में वहाँ से देखने को मिले थे, तो सीटेट में भी बिल्कुल वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं अगर थ्योरी से बने तो। नेक्स्ट है थर्ड। During a classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys than girls. Boys पे ज़्यादा ध्यान दे रही है भाई टीचर, तो क्या कर रही है? साफ ही दिख रहा है कि वो पक्षपात कर रही है, जेंडर पक्षपात, इसको बोलते हैं जेंडर बायस। वो जेंडर बायस कर रही है, जेंडर पक्षपात, लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। देखो जेंडर पहचान नहीं होगा, पता ही हमें, जेंडर संबद्धता यानी जेंडर रेलिवेंस भी नहीं होगा, जेंडर समरूपता भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन है आपको, जेंडर कंसिस्टेंसी की थ्योरी किसने दी है? जल्दी से बताना। हाँ, किस साइकोलॉजिस्ट ने जेंडर कंसिस्टेंसी की थ्योरी दी है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, ठीक है। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लड़के सिर्फ लड़कों का ही रोल करेंगे, लड़कियां लड़कियों का ही रोल करेगी, तो ऐसा उन्हें बताना ज़रूरी नहीं है। लड़कियां भी लड़कों के रोल में आ सकती है, लड़के भी आ सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड है जेंडर सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड तो करना ही नहीं है अगर हमें जेंडर भूमिका को अनुरूपता देनी है तो। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर सेग्रीगेटिंग सीटिंग अरेंजमेंट, जेंडर पृथक बिठाने की व्यवस्था, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगर इनमें से देखा जाए तो डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, इस पर चर्चा करनी चाहिए जेंडर पे। ठीक है, जेंडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं 2-3 सीटेट में, फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? देखो हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। सोसाइटी और कल्चर का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, ये किसने बताया था?
सोशो कल्चर थ्योरी में लेव वाइगोत्स्की ने बताया था, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, है ना। बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है और कुछ नहीं। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। अच्छा, स्वयं से बात कर रही है वो। यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। देखो, हमें पता है कि वाइगोत्स्की ने 3 टाइप की स्पीचेस दी थी, तो ये प्राइवेट स्पीच का पार्ट है। प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात कर रही है वो, है ना। खुद से बात करिए लेकिन दूसरे भी सुन सकते हैं, ये होती है प्राइवेट स्पीच। तो टॉक अलाउड नहीं होगा, स्कैफोल्डिंग नहीं होगा, ईगोसेंट्रिक स्पीच नहीं होगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है ऐसे ही बड़बड़ करते रहना। तो फर्स्ट होती है प्राइवेट स्पीच, इसका बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्तिगत वार्ता, खुद से ही बात कर रही है वो, ठीक है। ईगोसेंट्रिक स्पीच में तो कुछ समझ ही नहीं आता। जो 2 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उनमें होती है ईगोसेंट्रिक स्पीच, और प्राइवेट स्पीच जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं उनमें प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिविंग cues to children and offering support as when needed is an example of। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बिल्कुल इजी सी चीज़ है, इसको देख के ही आपको ध्यान आ गया होगा कि जब बच्चों को नीड हो तब हेल्प प्रोवाइड करो, ये होती है स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितने बच्चों तक आती है। 7 से लेकर 11 साल के बच्चों कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। तो वहाँ पे क्या डेवलप्ड होता है ये बताना है। हाँ, यही हाँ बताना है मतलब। फर्स्ट है हाइपोथेटिक। देखो, हाइपोथेटिक फॉर्मल ऑपरेशन में होती है, जो लास्ट स्टेज दी थी पियाजे ने, तो कट जाएगा। कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, हाँ ठीक है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमें पता है फर्स्ट स्टेज का है, सेंसरी मोटर स्टेज का। मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल स्टेज की है। तो कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पियाजे की थ्योरी देखनी है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट के हिसाब से मैंने पढ़ाया हुआ है अपनी थ्योरी में। बिल्कुल ये सारे पॉइंट कवर किए गए हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी स्टेज में डेवलप होती है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप चाहो तो देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्ट टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट। देखो, साफ से ही पता चल रहा है, स्कीमा ही नाम दिया था। जो मानसिक संरचनाएं होती है किसी की, उनको स्कीमा नाम दिया था पियाजे ने। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, बोबोडोल पे फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान रखना। कंडीशनिंग पावलव ने दी थी, जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। रीइंफोर्समेंट स्किनर का है, तो चूहे पे प्रयोग किया था स्किनर ने, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। स्कीमा है जीन पियाजे का। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। असाइनिंग रैंक टू द स्टूडेंट। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट छांटना सीखिए पहले यहाँ से। रैंक करना बहुत नेगेटिव चीज़ है बच्चों को। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, और ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। लेबलिंग, लेबलिंग करना नेगेटिव पॉइंट, यहीं से काट दो। मार्किंग, पास और फेल मार्क करना बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट, तो यही समझ हो जाएगी, यही सही आंसर हो जाएगा कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, उनको समझना है कि कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी का असेसमेंट का यही उद्देश्य होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। Which of the following statements about intelligence is correct? Okay, intelligence is a fixed ability determined at the time of the birth only। देखो, वैसे तो ये only जहाँ भी आ जाता है हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो इसको वैसे ही देख के काट दिया करो, ठीक है। only गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये भी नेगेटिव है, इसको भी काट दो। इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर, नहीं, यूनिटरी फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टर होता है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशन एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट यही होता है, मल्टी डायमेंशन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बहुआयामी का सिद्धांत किसने दिया था, इनका भी आपको पता होना चाहिए। इसकी भी मैंने अभी सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो डाली थी, बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने, कि बुद्धि को 8 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया था, कि 8 टाइप की बुद्धि होती है, हर एक बंदे के अंदर प्रेजेंट होती है 8 टाइप की बुद्धि, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल सही हो जाएगा बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।
रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी मल्टीपल सोल्यूशन सोच रही है, यानी उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? देखो, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग अच्छी नहीं होती, डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी होती है। रिजिड थिंकर कभी अच्छा नहीं हो सकता। ईगोसेंट्रिक थिंकर भी नेगेटिव पॉइंट है, क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगा। और कहीं भी क्रिएटिव वर्ड आ जाए तो उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ हमें जोड़ना होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा 12th का। नेक्स्ट है इन सिचुएशन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? पॉजिटिव पॉइंट बताना है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के तरीकों को ढूंढना चाहिए। फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कर्जाकार तो कभी कभी नहीं, हमेशा ही तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए? बिल्कुल सही। तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं, डिस्करेज नहीं, इनकरेज होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से एक्टिवली प्रिपेयर होना चाहिए। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? लेक्सिया का मतलब होता है डिसलेक्सिया, जो लकड़ी को लड़की पढ़ देते हैं, पढ़ने में पठन विकार होता है ये एक तरफ से। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अटेंशन नहीं, अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी नहीं, फ्लुएंसी नहीं होती। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, इंगेजिंग, हाँ बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रीड नहीं कर पाता डिसलेक्सिया में। डिसकैलकुलिया होता है जो मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स के सम को सॉल्व करने में या मैथमेटिकल समझने में। और डिस्ग्राफिया होता है लिखने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड होता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, नहीं, सिंपैथी बिल्कुल नहीं देनी है। राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक, हाँ बिल्कुल, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो इंक्लूसिव कक्षाओं में पढ़ाना है, समावेशी कक्षा में, ये हर बच्चे का अधिकार है। ठीक है, ये राइट है उनका कि वो सिमिलर कक्षाओं में पढ़े जहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से constructive framework learning is primarily based on rote memorization, negative point, centered around reinforcement, नहीं, reinforcement क्या होता है? acquired through conditioning, नहीं, focused on the process of meaning making, हाँ। अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, सब अर्थ सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। नेव थ्योरीज कौन सी होती है भाई? जो बच्चे अपने आप बना लेते हैं कुछ ना, अगर उन्हें कोई चीज़ बताई जाए तो वो पूछेंगे कि, अब उनसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष क्यों आता है, तो अपनी थ्योरीज बनाएंगे कुछ ना कुछ भी चीज़ के लिए अपनी थ्योरी बना लेते हैं, उनको नेव थ्योरी कहते हैं बच्चों की। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए? टीचर को शुड बी इग्नोर्ड करना चाहिए? नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दंडित करना चाहिए, ये तो बहुत ही नेगेटिव है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, या अगर वो बच्चे किसी चीज़ पे गलत थ्योरी बना रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए, या कोई और उदाहरण देके कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा करके उनको सही करना चाहिए। उनकी जो थ्योरीज है उनको मतलब चैलेंज कर सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगर बच्चे कहें कि ये इसलिए होता है तो टीचर को बताना चाहिए, अच्छा इसलिए होता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा कुछ बता के चैलेंज करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, बहुत पॉजिटिव पॉइंट होती है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, केवल आ गया यार, पहले ही काट दो। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, रोट मेमोराइजेशन तो वैसे ही काट दो। लेबलिंग करना, ये भी गलत है। तो गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन।
इमोशन एंड कॉग्निशंस आर इंटर रिलेटेड होते हैं भाई, इमोशन एंड कॉग्निशन ध्यान रखना। तो 20 का सन्निहित होते हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरवोवन। ठीक है, पर एक जो साइकोलॉजिस्ट थे जो जांग नाम से, उन्होंने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, बाकी इमोशन एंड कॉग्निशन बिल्कुल इंटर रिलेटेड माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया हम मानते हैं कि कॉन्टीन्यूस होती है, लेकिन जो सिर्फ हमारे पियाजे हैं वो मानते हैं कि डिसकॉन्टीन्यूस होती है। ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूस होती है डेवलपमेंट, लेकिन पियाजे मानते हैं कि डिसकॉन्टीन्यूस होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है। Which of the following statements about learning is correct form of a constructivist perspective? Correct बतानी है। Learning is the process of reproduction and recall. नहीं, अगर learning हो रही है तो recall क्यों होगी? Learning is the process of rote memorization. Learning is conditioning of behaviors by repetitive associations. या फिर learning is the process of construction of knowledge by active engagement. Positive यही लग रहा है fourth, बिल्कुल ऑप्शन easy था, ऑप्शंस फोर्थ सही हो जाएगा। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, तो ये क्या इफेक्ट डालते हैं? इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। हाँ बिल्कुल सही है, धारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित, हाँ प्रोत्साहित करते हैं। लीड्स टू कन्फ्यूजन, नहीं कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करते। कॉजेज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग, नहीं गैप्स को फिल करते हैं, गैप्स को बढ़ाते नहीं हैं। फोकसेज ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नहीं 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 बिल्कुल गलत, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एग्जाम्पल्स देना चाहिए हमें, क्लियर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, लगातार कोई भी चीज हमें नहीं देनी चाहिए, वही बात है एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, या फिर लगातार करेंगे तो एक ही चीज से बोर हो जाती है बार बार, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि फिक्स्ड कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल पे हमें, वेरिएबल इंटरवल पे हमें रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, वेरी पॉजिटिव रहता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंक्रीज इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दोनों ही गलत है, यहाँ से दोनों ही नहीं सूट करी। वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट, हाँ नेचुरल इंटरेस्ट कम हो जाता है यार, बोर हो जाते हैं बार बार एक ही, अगर हमें एक ही चीज़ पे रीइंफोर्समेंट, हमें पता है कि ये टेस्ट हुआ है, इसमें अच्छे मार्क्स आए, उसको पेन मिल जाएगा, बार बार तो बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो वेरिएबल इंटरवल वाला होता है रीइंफोर्समेंट, वो बेटर रहता है। हमें पता है कि स्किनर ने दिए थे 4 टाइप के, ये फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल। इसमें से सबसे बेस्ट माना जाता है वेरिएबल इंटरवल पे रीइंफोर्स करना। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना है। ठीक है, शारीरिक दंड, क्या ये बढ़ाता है भाई? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है ही। सहयोगात्मक, हाँ कोऑपरेटिव बहुत अच्छी चीज़ है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पॉजिटिव है, उसका स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों टाइप का इवेल्युएशन होना चाहिए। ठीक है, स्कूली भी और स्कूल के बाहर भी, स्पोर्ट्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह में, तो ये भी पॉजिटिव है। कॉन्स्टेंट कंपेरेटिव इवेल्युएशन, तुलनात्मक, नेगेटिव पॉइंट, तो फर्स्ट ये तो कट ही गया, तो सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में है सेकंड और थर्ड, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 का। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन? हाँ ठीक है, जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देके, एक लेक्चर देके क्या बच्चे समझ जाएंगे लेक्चर से? बिल्कुल नहीं। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, ये क्या था भाई? नहीं। बाय रेपिटेटिव मैकेनिकल ड्रिल प्रैक्टिस, वेरी नेगेटिव वर्ड। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, हाँ ये बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि जिनमें ऑप्शन बिल्कुल अलग ही पड़ा मिलता है ना, और कई बार इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है ऑप्शंस में, तो वहाँ से हमें नेगेटिव वर्ड छांटने होते हैं। नेगेटिव को अलग कर दो, एलिमिनेट कर दो पहले ही, जो बेस्ट हो उसको चूज करो। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क, अभी तो बात की थी कि एवरी स्मॉल टास्क पे रिवॉर्ड्स नहीं देना है, तो ये तो कट जाएगा। इम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, केवल प्रक्रियात्मक, केवल फिर आ गया तो ये भी नेगेटिव है, ये भी काट दो।
उसके बाद है ऑप्शन डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करके, बिल्कुल नहीं। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव केसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत पॉजिटिव वर्ड है भाई, ध्यान रखना, तो यही आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑक्यूर एट अ रैपिड रेस, किस पे रैपिड रेस पे रहता है भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी शारीरिक वृद्धि भी होती है और मानसिक विकास भी होता है, तो ये सबसे पहले रहता है। देखो ये है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कम होता जाता है, यानी पहले ज़्यादा होता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर तो सबसे पहले जो एज आती है कौन सी आती है, इन्फेंसी आती है, तो इन्फेंसी में ही ज़्यादा रहता है। अगर यहाँ पे प्रीनेटल स्टेज आया हो, मतलब गर्भधारण से पूर्ण, तो उसमें भी बहुत रैपिड रेस में रहता है, ठीक है, फिर इन्फेंसी में, फिर अर्ली चाइल्डहुड में, तो यहाँ से बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ही बन रहा है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में अर्ली चाइल्डहुड है, नहीं आएगा, मिडिल चाइल्डहुड एडोलसेंस नहीं आएगा, तो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अगर यहाँ पे प्रीनेटल बोला हो, गर्भ गर्भ में मतलब जन्म से पूर्व, तो वो भी आंसर ठीक था, जन्म से पूर्व या फिर इन्फेंसी, तो यहाँ से इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नहीं है, ठीक है, बताना है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त्य होता है, मॉडिफाइबल होता है, यस बिल्कुल सही है। कई बार हम कुछ गलत चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन फिर हम उसको मॉडिफाई करके ठीक कर लेते हैं, या कई बार हम बहुत अच्छे चल रहे होते हैं लेकिन कुछ गलत चीज़ें हम सीख लेते हैं तो मॉडिफाइल होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों के प्रभाव द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही बताना था ना। हाँ, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। लेवाइगोस्की ने संस्कृति के बारे में बोला है कि वो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, हमसे नोट पूछा है, एक सेकेंड, गलती हो गई, नोट पूछा है ना, तो नोट तो लाइफ लॉन्ग होता है, मॉडिफाइल होता है, ये होता है नोट। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, देखो गलती हो गई नोट पढ़ने में, अगर नोट पूछा है तो नहीं करते प्रभावित, तो यही हो जाएगा, क्योंकि कल्चर है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है, और इसमें यहाँ भी नोट दिया है, तो इसलिए यही आंसर ठीक हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। द प्राइमरी कोज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, ये बताना है हमें। द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार सेम भी तो होते हैं। इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक, ये भी नहीं आ सकता। पर्यावरणीय प्रभाव, नहीं, ये भी इसको ओनली इसको भी नहीं मान सकते, दोनों का ही होता है ये, मतलब पर्यावरण का भी होता है और आनुवंशिकता का भी होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आनुवंशिकता में पर्यावरण के बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं होती है वो ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं डालती हैं, ठीक है। जीन्स को भी आनुवंशिकता को भी ओनली नहीं मान सकते और पर्यावरण को भी ओनली नहीं मान सकते, दोनों की ही आपस में अंत्यक्रिया होगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, देखो फर्स्ट अगर पूछा हो तो फर्स्ट कौन सी होती है, सिर्फ फैमिली, उसके मम्मी पापा फर्स्ट में आते हैं, और यहाँ से हमसे पूछा है कि सेकेंडरी, देखो फैमिली और जो आस पड़ोस, बच्चा जब छोटा होता है तो कहाँ रहता है, बच्चे अपनी फैमिली के बीच रहता है, और जो हो सकता है आस पड़ोस के लोग भी उसको ले जाएं, कई बार बाहर ले जाके बैठ जाते हैं बच्चे को, तो आस पड़ोस के लोगों से भी वो इंटरेक्ट करता है, तो फैमिली एंड नेबरहुड फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन होते हैं, उसके बाद सारे सेकेंडरी में आते हैं, जो स्कूल होता है वो सेकेंडरी में आता है, तो यहाँ से फैमिली, देखो इसमें फैमिली आ गया तो फैमिली तो फर्स्ट है, नेबरहुड भी फर्स्ट है, तो स्कूल एंड मीडिया बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, फर्स्ट होती है फैमिली एंड नेबरहुड, ठीक है, आस पड़ोस और परिवार, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस। काफ़ी मैथ्स इजी रहता है, पेपर लेवल 1 में, 2 में भी इजी रहता है वैसे तो। अगर आपको चाहिए कि इसकी जो सम्स होते हैं वो आपको कराई जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। अभी हम पेडागोजी का सोल्यूशन कर रहे हैं इसमें। When asked to write 44, some students of the grade second wrote it as 404, ठीक है। As a teacher, how will you address this? 44 लिखने को बोला था लेकिन 404 लिख दिया, तो इसको कैसे सही करेंगे? करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे, क्या ये सफिशियंट है? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट को काट दो। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग
कंक्रीट मटेरियल, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। हाँ सही है। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, बिल्कुल नहीं यार। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, नहीं, सही बताना पड़ेगा उन्हें, तो यही सही है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना पॉजिटिव पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग The main purpose of introducing mapping in the primary mathematics curriculum are to promote special thinking, to promote proportional reasoning, to make subject easy and interesting, to break the monotony of numbers. प्राइमरी मैथमेटिक करिकुलम के बारे में हमें बताना है, तो यहाँ से जो सही देखो, टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग बिल्कुल सही है। प्राइमरी अगर हम बात करें तो टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, यही सही हो जाएगा। फर्स्ट तो यही होती है, देखो इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग अगर हमें करनी है ना प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में, तो प्रमोट करेंगे पहले स्पेशल थिंकिंग को, फिर उसके बाद जो प्रमोट करेंगे प्रोपोर्शनल रीजनिंग को, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बनाना, इजी बनाना, ये सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, तो ए और बी सही है यहाँ से, ए और बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में ए और बी है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? NCF 2005 के बताना है कि कौन से टॉपिक नहीं है। तो चॉपर टाइलिंग, ये तो होता है, ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, नहीं है बताना है। तो सिमेट्री लाइंस भी हम बताते हैं कौन कौन सी लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल कौन सी है, लेटरल कौन सी है, सब बतानी होती है। पैटर्न्स बिल्कुल सही है। रेशो नहीं, प्राइमरी पे रेशो नहीं होता, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशो उसके बाद आता है सबसे लास्ट में। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो बतानी है बच्चों को, टेसिलेशन, सिमेट्री और पैटर्न्स। Which of the following resources can be used by the teacher to show that two rectangles of different dimensions can have same area without using formula? सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो इसके लिए स्केल यूज कर सकता है, ग्राफ पेपर, थ्रेड या फिर टाइल्स। देखो, ग्राफ पेपर तो यूज कर सकता है, ये एक पॉजिटिव होता है, स्केल यूज नहीं करना है। उसके बाद धागा, धागे से तो क्या समझेंगे यार बच्चे, नहीं। हाँ, टाइल्स ले सकता है, मतलब सेम आयत रेक्टेंगल के आकार की टाइल्स होती हैं। तो बी और डी मेरे हिसाब से सही रहेगा। बी और डी किस में है? सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकते हैं? क्या जेंडर है? नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है? हाँ, हो सकता है। गणित का स्वरूप? नहीं। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन? नहीं। सब बच्चे गणित सीखने के लिए एबल होते हैं, लेकिन सोशो कल्चर जो बैकग्राउंड होता है वो उनको थोड़ा सा बाधित कर सकता है, क्योंकि अलग अलग एरिया से बच्चे आए हुए होते हैं। तो सामाजिक संस्कृत पृष्ठभूमि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? ठीक है, देखो हम अगर बच्चों को समझाने लगे तो मैं तो ऐसे समझाती हूँ कि जितना नीचे वाला ज़्यादा होगा उतना ही पॉइंट कम होगा। मतलब ऊपर वाली जो होती है वो एक्चुअल होता है, और जो नीचे वाला होता है वो समझ लेना कि हमारे ऊपर कर्जा होता है। यानी जो ऊपर वाली है वो हमारी इनकम है, और नीचे वाला हमारे ऊपर कर्जा है। तो हमें जितना कर्जा देना होगा उतना ही हमें लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे समझाना है ये बताना है। यूजिंग एलसीएम मेथड, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग डाइनिस ब्लॉक्स, यूजिंग नंबर चार्ट। तो क्या कर सकते हैं, ये चीज़ समझाने के लिए सबसे अच्छा रहेगा पेपर स्ट्रिप करना। एक पेपर लो और उसकी कटिंग करके बच्चों को दिखाओ कि एक के अगर मैं 4 पार्ट करूं या फिर एक के 3 पार्ट करूं तो कौन कौन से बड़े बनेंगे, कौन से छोटे बनेंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पेपर स्ट्रिप। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? महत्वपूर्ण पहलू बताना है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि बच्चों को अलाउ करो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम।
प्रोवाइड कराओ उन्हें, तो 47 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम? नहीं बताना है हमें कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ये तो बात सही है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योय क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है ये, मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, ये क्या बात हुई भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो थर्ड ही ऑप्शन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वगैरह का जिक्र किया हो तो वैसे ही नेगेटिव होता है पॉइंट। स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक कॉम्प्रीहेंसिव जो होती है, हमें कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन असेसमेंट हमें करनी होती है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनात्मक दृष्टिकोण से की जा सकती है? मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, ये किसने कहा? फैक्ट लर्निंग करने का तो नहीं होता मैथमेटिक्स, काटो इसको। मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, अच्छा नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, विषय परक है, नहीं बिल्कुल नहीं। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल सही है यार, विजुअलाइजेशन पॉजिटिव पॉइंट है मैथमेटिक्स के हिसाब से। विजुअलाइजेशन यानी किसी सम को पहले देखना, फिर उस पर हमें विचार करना कि अगर हम इस साइड पॉजिटिव का ले लें, इस साइड नेगेटिव ले लें, ऐसे ऐसे विचार करना, विजुअलाइजेशन। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? Which of the following activities is best suited for the development of special understanding among children? Special understanding को डेवलप करना है तो drawing the top view of bottle, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, हाँ ठीक है। Locating cities on a map, नहीं यार ऐसा क्या कर सकते हैं, तो बुक्स में भी होता है। Nothing the time of moonrise, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। Noting the time of moonrise, ये क्या था? Representing numbers on a number line, ये भी वो बुक्स में देख सकते हैं। ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बोटल, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बोटल बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास लग रही है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ऐसे जो रोल्स होते हैं, रोल मॉडल प्रस्तुत करना, लाइक अगर रेक्टेंगल वगैरह के हमें एरिया बताना है तो हम कोई कागज का सहारा ले सकते हैं, कोई टाइल्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर पढ़ाना है तो वैसे टाइप की कुछ शेप का कुछ ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी बोतल ले सकते हैं, कुछ पढ़ाना है तो ये चीज़ें सही रहती है बिल्कुल, ठीक है। यही इसी से बिल्कुल उनको समझ आएगा। कोई सर्कल बढ़ाना है तो किसी चूड़ी या किसी प्लेट का यूज हम कर सकते हैं, ऐसी चीजें ही हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन देती है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट बताना है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये तो सही लग रही है चीज, है ना, स्वाभाविक होती है, इनेट होती है। नहीं यार ये सही कैसे हो सकती है? एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, सीखनी पड़ती है कोई चीज़ हमें, तो इनेट नहीं बोल सकते। चलो और देखते हैं ऑप्शन। टीचर बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचार, हाँ ये तो सही है बिल्कुल। स्टूडेंट्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट दियर, हाँ अभी हमने पढ़ा कि सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो इम्पैक्ट करता है मैथमेटिक्स सीखने में, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित प्रदर्शन पर हो सकता है, बिल्कुल लैंग्वेज का तो असर पड़ता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स इनेट नहीं होती, एक्वायर भी होती है। इनेट और एक्वायर दोनों दोनों चीजें होनी चाहिए थी तब ये सही होता, यही गलत है, और क्योंकि इसमें इनेट लिखा है ओनली और हमें नॉट ट्रू ही बताना था। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट है, identify the type of the following word problem. I have 6 pencil, Manish has 2 more than me. How many pencil does Manish have? मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो शाब्दिक समस्या के प्रकार को हमें पहचानना है, किस प्रकार की ये समस्या है। देखो
कंपैरिजन एडिशन, कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन, टेक अवे एडिशन, टेक अवे, देखो ये तो नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है ना बच्चे को कि कंपैरिजन एडिशन है या ये कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन है। तो उसने क्या बोला कि टू मोर देन मी है ना, तो यानी अपनी वाली चीजों में उसने ऐड की कोई चीज, तो इसका मतलब ये कंपैरिजन ऑफ एडिशन है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बोलती वो कि आई हैव 6 पेंसिल बट मनीष हैव 2 लेस देन मी, तो ये सब्सट्रैक्शन वाला कंसेप्ट होता, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, कंपैरिजन एडिशन है ये, 52 का फर्स्ट सही हो जाएगा। हमें आखिर वाली लाइन पे नहीं जाना कि हाउ मेनी पेंसिल डज मनीष हैव, तो नेगेटिव माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन नहीं करना, उसने जो बोला उस पे जाना है। मनीष इज 2 मोर देन मी है तो एडिशन होगा, ठीक है, लेस देन होता तो सब्सट्रैक्शन हो जाता। Which of the following is not true of the Hindu Arabic system of numeration? Not ट्रू बताना है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको पता ही है कि हिंदू अरबी प्रणाली कौन सी होती है। तो एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है। ये योगात्मक प्रकृति का है, इट इज एडिटिव इन नेचर, हाँ ये भी सही, एडिटिव ही होता है। इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, या फिर इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, मल्टीप्लिकेटिव भी सही। फॉलोज द बेस टू सिस्टम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेस टू सिस्टम पे नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव ही होता है नेचर में। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ज्योमेट्री सिखानी है प्राइमरी लेवल पे, क्या सही रहेगा? ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। क्यों भाई लिमिटेड क्यों करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स। नहीं, डेफिनेशन पहले नहीं देनी, पहले एग्जांपल्स देने हैं फिर डेफिनेशन पे जाना है ना, तो ये गलत है। Children should be given ample opportunity to develop an intuitive understanding of the space. Developing extensive geometric vocabulary need not be an objective of primary level. तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन ही सही है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी। देखो वैसे भी गिवन अपॉर्चुनिटी इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट ये होता है, तो डेवलप एंड, देखो बच्चों के प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वैदिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ानी है, वही मैंने बताया कि उनको बहुत सारी ऐसी शेप्स दिखाओ कि ऐसी शेप्स क्यों है, अपॉर्चुनिटी दो, फिर उनसे पूछो कि सर्कल को सर्कल ही क्यों कहते हैं, गोल क्यों है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना वैसे भी पॉजिटिव पॉइंट ही होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, देखो डेफिनेशन से काम नहीं चलता मैथ्स में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, ठीक है चलो। एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, परिकलन में निपुणता की क्षमता, नहीं। कैलकुलेट एफिशिएंटली करना ठीक है, पॉजिटिव बात है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन से ही काम नहीं चलता, उसको समझ भी होनी चाहिए ना कि कैलकुलेशन करनी कहाँ है, तो ये भी ठीक नहीं है। एबिलिटी टू रिकॉल तो वैसे भी नहीं होता, तो यही से हो जाएगा कि एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, क्यों उसका मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर टीचर कुछ गलत भी पढ़ा दे तो उसके साथ वो तर्क करेगी, नहीं यहाँ पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, प्लस नहीं माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ऐसा कुछ, तो सेकंड सही हो जाएगा। जब तक उसके अंदर मैथमेटिकल जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं होगी, मैथमेटिक्स को तर्क संगत करने की क्षमता ही नहीं होगी, तो क्या वो मैथ सीखेगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वही है ये कि रेडी करना है सबसे पहले बच्चों को, लॉ ऑफ रेडीनेस जो थॉर्नडाइक ने दिया था वो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट आया है मैथ्स का, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ईवीएस, तो हम ईवीएस की करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, ये कंटेंट से क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर आ जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, चैप्टर है ये, कौन सी क्लास में है कर्णम मल्लेश्वरी का चैप्टर, तो यहाँ से कर्णम मल्लेश्वरी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स, जिनकी रूट्स होती है उनका ग्रुप क्या है? बीट रूट पोटैटो जिंजर, कैरेट टर्मरिक जिंजर, स्वीट पोटैटो रेडिश टर्मरिक, कैरेट बीट रूट रेडिश, तो यहाँ से जो ऑप्शन सही लग रहा है वो है कैरेट बीटरूट रेडिश, हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल जिनकी रूट होती है, ठीक है, कैरेट बीटरूट और रेडिश, जिंजर की नहीं होती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, सीधा सा इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपथिन इज अ प्लांट विच हंट्स, पिचर प्लांट जो
खाते हैं, जो पौधों का शिकार करते हैं, ठीक है, इस पे हमें विचार करना है। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। हाँ, ये बिल्कुल यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लांट ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और मेघालय तीनों में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। हाँ, ये भी सही है, पौधों को खाता है, पिक्चर लाइक शेप होती है इसकी। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल, स्मॉल नहीं, बड़ों को भी खाता है। इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड एंड कैनॉट गेट आउट। हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इट एमिट्स कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए जो इसमें फंस जाते हैं, और फंस नहीं जाते, खाता है इनको, मतलब प्लीजेंट साउंड सुन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेजेंट साउंड नहीं निकालता। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। पिक्चर लाइक है तो ए और बी सही हो जाएगा। साउंड नहीं निकालता ये, मतलब खुशबू लगा लो कि ऐसी कुछ खुशबू देता है ऐसा, जिससे अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, और पता भी नहीं, वो इंसेक्ट्स, और पता भी नहीं चलता कि बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू टाइप्स। 66 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज डांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसको कौन नहीं जानता, कहाँ से स्टार्ट किया था, गुजरात। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बाक ऑफ शिनकोना ट्री। शिनकोना ट्री, तो शिनकोना जो ट्री है वो किस में काम आता है, इसका भी एक चैप्टर, तो मलेरिया में काम आता है, ठीक है, मच्छर खा जाते हैं, मलेरिया हो जाता है, फिर उसे बाक ऑफ शिनकोना से इसका इलाज किया जाता है, जिसमें तेज बुखार होता है और कप कपी ठंड लगती है मलेरिया में। कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, मलेरिया ध्यान रखना, सिनकोना ट्री से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, चेराओ नाच, ऊपर वाला क्वेश्चन भी इजी ही है, देख लेना भाई। चेराओ इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ चेराओ। देखो फूड पे मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन सा फूड कौन से स्टेट से रिलेट करता है इंडिया में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, क्वेश्चन जरूर फंसेगा। यहाँ से डांस से फंस गया कि चेराओ डांस कहाँ का फेमस है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, मिजोरम का है चेराओ डांस, ठीक है, मिजोरम याद रखना, चेराओ मिजोरम। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर, ये आपको मैप से याद करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैं आपको मैप करवा दूंगी अगर आपका हो तो, ने बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो तमिलनाडु के नेबरिंग कौन कौन से है, देखो, एक तो होता है कर्नाटका, एक होता है केरला, और इस साइड होता है आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश। ओडिशा नहीं है, ओडिशा काट दो। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है, केरला और आंध्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ठीक है, यही है तीनों। Which one of the following should not be the objectives of teaching EVS at primary level as per NCF 2005? ठीक है, कौन सा नहीं है बताना है ना। तो विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में। हाँ, बिल्कुल सही, पॉजिटिव है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना। हाँ, यही सही है। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव करना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव लिखा है, क्वालिटेटिव होना चाहिए। 72 EVS फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, तीनों चीजें आती है इसमें, मतलब EVS भी आती है, साइंस भी आती है और सोशल साइंस भी आती है। तो कंसेप्ट इश्यूज ऑफ साइंस, देखो, कंसेप्ट ऑफ इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, सेकंड ऑप्शन में तीनों है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS, ठीक है, EVS इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1st to 5th, ठीक है, ये बात तो लेकिन हमें छांटना है। बेस्ट ऑप्शन फॉर क्लास 1st एंड 2nd EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है, एनसीएफ में बोला गया है ये बात कि जो फर्स्ट और सेकंड की जो EVS है वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू हमें सिखानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, रोट, बिल्कुल नहीं। EVS इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं। EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड या फिर EVS इज टीचर सेंटर्ड, तो हमें पता है कि पॉजिटिव यही है। EVS नहीं, सारे सब्जेक्ट ही चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस। अच्छा, सब थीम बतानी है, देखो, सब थीम होती है, एक ब्रॉड थीम होती है। जो ब्रॉड थीम अगर पूछा हो तो उसमें आते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अगर सब थीम पूछी हो तो उसमें आते हैं एनिमल्स, तो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब थीम पूछी है, ठीक है, एनिमल्स। 75 का सही आंसर हो जाएगा एनिमल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर एड्रेसिंग मल्टीकल्चर। देखो फर्स्ट में मिल गया मल्टीकल्चर डायमेंशन, काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। डाइवर्स क्लासरूम बिल्कुल सही है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना जरूरी है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। तो यहाँ से सही क्या है, देखो जो डेफिनेशन वगैरह बुक में दी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों ने कैसे सीखा, उनको कैसे पढ़ाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सही है, कम्युनिटी भी सही है, टेक्स्ट बुक भी ठीक है क्योंकि ये संसाधन होती है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन वगैरह दी गई है कि यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है। तो ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में है ए बी सी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, अफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय द टीचर। तो देखो जो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट होते हैं यार, वो प्राइमरी नहीं अपर प्राइमरी लेवल पे काम आते हैं, ठीक है। ईवीएस होती है वो प्राइमरी लेवल पे ही होती है। तो मुझे लगता है स्टोरीज और नैरेटिव्स के थ्रू ही उन्हें सिखाना चाहिए। तो ए और बी आ जाएगा सही, ठीक है। बाकी बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ईवीएस सिखाने के लिए स्टोरीज और नैरेटिव्स ही सही रहती है, बाकी डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर वगैरह नहीं रहता। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन कर उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। हाँ ये तो ठीक है, सृजनात्मकता का विकास करना है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का, हाँ ये भी ठीक है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी ठीक है। तीनों ही ठीक है। तो ए और ए बी सी तीनों ही सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ये क्या बोल गया भाई? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करके सीखना क्या अनुशासनहीनता को रोकने के लिए प्रभावशाली युक्ति है? नहीं। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ग्रुप लर्निंग तो अच्छी चीज होती है भाई। तो बी ऑप्शन तो यहाँ से सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। हाँ ये भी ठीक है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए सहायता। नहीं यार, ऐसा भी कुछ नहीं है। बी और सी सही हो जाएंगे। बी और सी किसमें है? थर्ड ऑप्शन में बी और सी है, केवल बी और सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा। क्या सही है यहाँ पे? वैसे तो मुझे चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन अगर बेस्ट देखा जाए तो ए तो सही है ही, है ना। तो इसमें तो ए है नहीं, इसमें भी ए नहीं है, काटो। समुदाय के सदस्य भी कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत जरूरी होती है, तो बी भी आना चाहिए, है ना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड बाय इन ईवीएस? ग्लोबल टू लोकल नहीं, लोकल टू ग्लोबल जाना होता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट नहीं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना होता है। अननोन टू नोन नहीं, नोन टू अननोन जाना होता है। तो नोन टू अननोन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 82 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो ड्यूरिंग की जाती है असेसमेंट, कोई भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसके दौरान हम जो करते हैं बेस्ट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो नोट बताना है हमें। पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। पोर्टफोलियो तो इंपॉर्टेंट होता है। रेटिंग स्केल भी ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी ठीक है। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, हाँ टेस्ट तो कभी नहीं हो सकते, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस? अच्छा, अवॉइड क्या करना है ये बताना है। जजिंग हाँ जजिंग ही करना, अवॉइड करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, जज करना सबसे नेगेटिव पॉइंट है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, अच्छा क्या करना चाहिए? अगर चीनी के दाने डालने को कहती है, फिर उसको ऑब्जर्व करने को कहती है, सारी चीज़ें ही आ जाएगी इसमें। तो इनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व, हाँ ऑब्जर्व ठीक है। शेयर भी करने को ठीक है। इनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन, हाँ इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं।
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑब्जर्व भी करे, से अपने एक्सपीरियंस भी बताए, फिर डिस्कस भी करे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद है 86, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश। इन द लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। मछली पानी में रहती है, क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं, कछुआ पानी में रहता है, कौवा है जो आसमान में उड़ता है, तो कौवा सही हो जाएगा यहाँ से। सिटी, स्टेट और मोस्ट लाइक फूड बताना है। देखो फूड की वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं फिर कह रही हूँ बिल्कुल इजी भाषा में मैंने आपको समझाया हुआ है। ईवीएस में क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना ज़रूर। सारे स्टेट के फूड उसमें कवर किए गए हैं इंडिया के। तो हांगकांग बोल्ड टैपियोका विद करी केरला। अच्छा मैच करना है हमें, तो करेक्ट मैच करना है कि इनकरेक्ट मैच करना है? तो करेक्ट मैच, हाँ करेक्ट मैच करना है। पहले ये ज़रूर देख लेना भाई करेक्ट करना है कि इनकरेक्ट। तो करेक्ट करना है। तो हांगकांग बोल्ड नहीं, हांगकांग में नहीं मिलती है। केरला, केरला में फिश मिलती है, कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, ये बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया हुआ है। कश्मीर में रोगन जोश मिलता है, सी फिश नहीं मिलती है। गोवा में छोले भटूरे नहीं मिलते, गोवा में फिश करी मिलती है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केरला फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में फिश को कुक किया जाता है। 88, which one of the following bird species move its neck back the fourth with a jerk? ये तो बिल्कुल आसान है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। जो चारों तरफ अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है वो होती है मैना। उल्लू मत कर देना, उल्लू कर देते हैं लोग यहाँ पे। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई देता है, इसकी बस यही कैपेसिटी है। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है वो होती है मैना, ठीक है। जो 360 घुमा सकता है वो भी उल्लू है, 360 घुमा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि झटके से आगे पीछे कर लेती है वो होती है मैना। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों में, उनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं, में रहते हैं। राजस्थान द विलेज लिव इन मड हाउसेज, हम मड हाउस में रहते हैं राजस्थान के लोग, सही है बिल्कुल। इन मनाली हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं यार ये तो मनाली में तो नहीं होता ये। कश्मीर में सुना है ये ऐसा, नहीं मनाली में नहीं होता। मनाली में तो ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, तो वो छोटी छोटी कॉटेज बना के रहते हैं। नहीं, इन लेह 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, द ग्राउंड फ्लोर, हाँ ये बिल्कुल सही है। लेह में होता है ऐसा, जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे एनिमल्स रहते हैं और जो ऊपर होते हैं उसमें लोग रहते हैं। तो ए और सी दोनों सही है, ए और सी थर्ड ऑप्शन में है, ए और सी सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। असम में बनाए जाते हैं बैम्बू खंभों पर घर, बैम्बू पे जो असम में बनाए जाते हैं बैम्बू पिलर्स, ठीक है, मनाली में नहीं होता। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओके, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नहीं यार 2 से 4 घंटे कहाँ सोते हैं, डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर्स। एक बड़ा हाथी दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ी खा लेता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, खा लेता है। एक सेकेंड, सही बताना है ना, हाँ। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट, देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, नहीं करते वो रेस्ट। उसके बाद एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 केजी नहीं आएगा यहाँ पे, 400 केजी आएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। दे लव टू प्ले विद मड, हाँ उनको कीचड़ में खेलना पसंद होता है। इन एलिफेंट हियर द ओल्डेस्ट फीमेल एलिमेंट डिसाइड, हाँ जो सबसे ज़्यादा जो बूढ़ी जो फीमेल होती है ना हथिनी, वो इनकी बॉस होती है, तो ये भी सही है। ए सही है और सी सही है और डी सही है, ए सी डी, इसमें तो ए नहीं है, तो ए सी डी थर्ड ऑप्शन में ही है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा सी डी ए, ठीक है। 400 केजी होता है ना यहाँ पे तो सही रहता, 200 नहीं आएगा, 400 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है, ये आपकी चैप्टर है एक, उसमें मेंशन है। तो ये पूरे 90 क्वेश्चंस थे 2019 के पेपर के लेवल फर्स्ट के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसके बाद हम 2019 का लेवल 2 का पेपर भी करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।